अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आप साब बैंक का अकाउंट किस तरह ओपन कर सकते हैं। इसकी सर्विसेज ज़्यादा अच्छी रहती हैं, इसमें कभी इतना ज़्यादा मसाइल नहीं आते जितना अलराजी बैंक में आते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा आपको ऑफ़र मिलती है नून स्टोर में, ऑनलाइन स्टोर में, कहीं भी आप शॉपिंग करेंगे तो आपको सबसे पहले साब का डिस्काउंट आपको नज़र आ रहा होगा। अगर किसी के पास साब बैंक का अकाउंट है तो फिर वो साब बैंक यानी कि उसका एटीएम कार्ड यूज़ करके परचेजिंग कर सकते हैं और उसमें से अच्छा खासा आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर से, ऑफलाइन स्टोर से डिस्काउंट मिल सकता है। तो सिंपली चलते हैं मोबाइल की तरफ, देखते हैं कि किस तरह साब बैंक का आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आके आपने यहाँ पर SAAB साब आपने सिंपली यहाँ पर लिख के सर्च कर लेना। जैसे सर्च करेंगे आपको यहाँ पर पहले नंबर पर साब मोबाइल लिखा हुआ है, साब आई क्रॉप लिखा हुआ है और साब इन्वेस्ट लिखा हुआ है और साब इन्वेस्ट वर्ल्ड ट्रेड लिखा हुआ है। किसी को नहीं, आपने सिंपली साब मोबाइल को ओपन करना है। मेरे पास ये तकरीबन लगभग 80 MB की है, तो जब मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ तो सिंपली थोड़ा सा वीडियो को स्किप करेंगे यहाँ से। जी दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। जैसे हम इसे इंस्टॉल हो चुके हैं, सिंपली हमने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर ये प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन है, सबसे पहले आपने इन्हें एक्सेप्ट कर लेना है और इसे प्रोसीड कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने आ जाना यहाँ पर नीचे गेट स्टार्ट पर। जैसे गेट स्टार्ट पर आएंगे फिर ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा लॉग इन और रजिस्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि अकाउंट खोलने का ऑप्शन कहाँ पर है। पहले मैं यहाँ पर देखें आप, या आपको डोंट हैव एन अकाउंट एट, यानी कि अगर आपके पास इसका अकाउंट नहीं है तो फिर ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ओपन अकाउंट ये ब्लैक कलर के अंदर वाइट लिखा हुआ है, ठीक है। सिंपली मैंने इसे ओपन किया है। जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा, इन ओपन अकाउंट पर क्लिक करूँगा, फिर वो आपसे कुछ यानी आपको बता रहा है कि आपकी उम्र 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, अफसर अकाउंट आपका होना चाहिए, नेशनल एड्रेस होना चाहिए, सऊदी अरब में होने चाहिए, और आपके पास यानी कि ऑथराइज वर्क यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं यहाँ पर, जॉब होनी चाहिए आपके पास। जो आप इन्फॉर्मेशन इसे देंगे वो सही होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई गलत नहीं होनी चाहिए, 2 नंबर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप इस अकाउंट के खुद ही मालिक होंगे, यानी कि ये आपको कुछ आगाही मैसेज है जैसे कि आपको बता रहा है, और पूछ रहा है कि क्या आप हमारे मुल्क के कानून के शराइत ज़वाबित को आप यानी लागू एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या आप यानी मादा कार्ड जो है ना, वो जैसे आप इसे ओपन करेंगे आप बैंक से जाकर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फिर वो आपको डिलीवर भी कर देंगे। 2 ऑप्शन आपके पास जो आप सेलेक्ट करें। सिंपली मैं इसे कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर ऊपर। तो फिर ये सबसे पहले आप थोड़ा सा इसे ऐसा यानी कि मैं पढ़ के बताता हूँ, ताकि कोई भी नया बंदा जब अकाउंट खोलता है तो उसे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना पड़ता है, इसलिए मैं डिटेल से बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये चीज़ें स्किप करना चाहते हैं तो वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा लें। अच्छा, फिर इसे सबसे पहले आपने इसे एक्सेप्ट करना है कि आप कोई पॉलिटिकल यानी कि वर्कर भी नहीं है और पॉलिटिकल किसी चीज़ के में इन्वॉल्व भी नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या आपके पास यानी क्या कोई रिलेशनशिप है किसी पॉलिटिशियन से, तो हमारा कहाँ है, हम तो खारिज हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वो पूछ रहा है कि क्या आपके पास आपका नंबर मौजूद है जो आपके इकामा नंबर पर होगा। तो जी बिल्कुल वो मेरे पास है। अब चौथे नंबर पर आ रहा है कि क्या आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि अकाउंट किस तरह ओपन करना है। जी मैं जानता हूं, तो मैं यही। तो फिर अब ये क्या आप साब बैंक की डेटा प्राइवेसी से यानी कि इसके बारे में आगाह हैं, क्या आप इससे एग्री करते हैं। तो सिंपली हम एग्री करते हैं। फिर इसके बाद आपने नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आएंगे अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ आपने क्या करना है। सिंपली पहले नंबर पर, पहले ऑप्शन पर आपको दिख रहा है ID नंबर, यहाँ पर आपने अपना इकामा नंबर दर्ज करना है। फिर सेकंड नंबर पर आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन है। मोबाइल नंबर का ऑप्शन आपको कुछ इस तरह से शो होगा, यानी अभी मैं आपको तो थोड़ा दिखा देता हूँ। 0 50 51 52 53 54, ये इस तरह आपको दिख रहा होगा। आप सिंपली आपका जिस नेटवर्क का है, जिस कोड से आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है, सिंपली आपने यहाँ से पहले वो कोड सेलेक्ट करना है। कोड सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे आपने 057 054 059 ये जो है ना, ये आपने नहीं लिखना। फिर उसके बाद जो आपका नंबर शुरू होगा ना, आपने सिंपली वो लिखना है। तो मेरा 059 से शुरू होता है, सिंपली मैं वही लिखूँगा। अब मैं बाकी अपना नंबर जो है मैं वो लिख लेता हूँ। फिर आके अपना इकामा नंबर दर्ज करना है, मैं जब तक ये लिख लेता हूँ, आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है। हमने सिंपली इस डब्बे पर क्लिक करना। जैसे डब्बे पर क्लिक करेंगे वो थोड़ा हमसे वेरिफिकेशन मांगेगा।
वो पूछ रहा है कि ट्रैफिक लाइट्स इनमें कौन कौन से हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक तो ये ट्रैफिक लाइट है, ये ट्रैफिक लाइट है, ये भी ट्रैफिक लाइट है, ये भी ट्रैफिक लाइट है, ये भी ट्रैफिक लाइट है। सिंपली वेरीफाई पर हमने क्लिक करना है। शायद मुझसे गलत हो गया। अब वो पूछ रहा है कि बसेस को आपने सेलेक्ट करना है कि बसेस किस किस तस्वीर में है। इस तस्वीर में बस है, इस तस्वीर में बस है, इस तस्वीर में बस है। दोबारा मैं इसे वेरीफाई कर देता हूँ। जी, अब मैं यहाँ से सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका हूँ। सिंपली मैंने इसे नेक्स्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा, आगे देखते हैं कि क्या चीज़ आती है हमारे लिए। जी दोस्तों, जैसे वो सब मैंने अपनी डिटेल पूरी की, फिर उसके बाद मुझे ये इसने नफाद में 43 नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए भेज दिया है। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने नफाद की तरफ। इसे रहने देते हैं। ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जिस मोबाइल पे आपका नफाद एप्लीकेशन बना होगा। सिंपली मैं यहाँ पर चलता हूँ, इसे ओपन करता हूँ। हम इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। सिंपली एक्सेप्ट के बाद हमने वो देखें, वो पूछ रहा है साफ बैंक की तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट आई है। तो सिंपली मैं इसे प्रोसीड करना चाहता हूँ। अच्छा, जो अब वो मेरा नंबर है वो है 43, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपना नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे नंबर सेलेक्ट करूँगा, फिर आपको यहाँ पर जो आपने कोड बनाया होगा, जो जिस वक्त आपने नफाद एप्लीकेशन लॉगिन की होगी, सिंपली वो इंटर करना है। तो मैं अपना वो कोड इंटर कर देता हूँ। अब मुझे इसमें फेस वेरिफिकेशन करनी है। सिंपली आपने यहाँ पर फेस लेकर आना है दायरे के अंदर। जैसे आप फेस लेकर आएंगे, फिर उसके बाद आपको ये हरा हो जाएगा, आपका ये जो यानी कि बटन है। जैसे ये हरा होगा, मैं इसे प्रेस कर दूँगा। जी, अब ये मेरी रिक्वेस्ट यहाँ से एक्सेप्ट हो चुकी है। सिंपली मुझे अब दोबारा रिटर्न उसी पेज पर चले जाना है जहाँ से मुझे इसने नोटिफिकेशन भेजा था। यहाँ पर आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार करने के बाद अब आपकी ऑटोमेटिक इसमें पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। पूरा नाम भी लिख के आ गया, और इंग्लिश में, अरबिक में। अब ये यहाँ पे टाइटल पूछ रहा है, मिस्टर हैं, मिसेज हैं, प्रिंसेस हैं, प्रिंस हैं, कौन सा टाइटल चूज़ करेंगे आप अपने लिए। तो मैं यहाँ पर मिस्टर चूज़ करूँगा। अच्छा, फिर उसके बाद पूरी डिटेल आपकी इसमें इंटर है, बस और भी कुछ भी नहीं है। अच्छा, प्लेस ऑफ ID इशुएंस, तो यहाँ पर मैं आके अपनी प्लेस सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पर मेरी ID यानी कि इशू हुई है। तो मेरी सऊदी अरब में हुई है, सऊदी अरेबिया। अच्छा, डेट ऑफ एक्सपायरी ऑटोमेटिक इसमें लिख के आ जाएगी। आपकी बाकी पूरी की पूरी डिटेल जो भी है ना आपकी, इसमें सिंपली आ जाएगी। तो फिर यहाँ पर आपको पूछ रहा है, फिर आखिर में जब आपको यानी आएगा ना, वो पूछेगा सिटी ऑफ बर्थ आपकी कौन सी। तो फिर सिटी ऑफ बर्थ आपने अपने मुल्क की देनी है, जो आपका अपना मुल्क हो। सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेरा गाजी खान। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैरिटल स्टेटस। आपका जो भी मैरिटल स्टेटस हो, डिवोर्स्ड हैं, मैरिड हैं, सिंगल हैं, या विडोड है, ये पता नहीं कौन सी टर्म है इसकी। तो मैं मैरिड हूँ, मैं सिंपली मैरिड सेलेक्ट करूँगा। एजुकेशन लेवल, यहाँ पर हम क्या सिलेक्ट करेंगे। एजुकेशन लेवल पे आके हमने यहाँ पर कंट्री में सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद ये जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहने देना, आपने इनको छेड़ना नहीं है। जहाँ पर क्लिक हुए पड़े आप सिंपली ने यहीं पर रहने देना है। अच्छा, इसके बाद ये आपने अपने घर का नंबर डालना, यानी कि अब मैं, क्योंकि ये बाकी घर का नंबर कहाँ से आ गया। अच्छा, फिर आपने यहाँ पर एक अपना होम का यानी कि नंबर देना है। सिंपली यहाँ से कोई भी नंबर में सेलेक्ट करेंगे, तो कोई भी नंबर आप डाल दीजिए, क्योंकि हमारे पास है नहीं। अगर आपके पास वैलिड नंबर हो तो दें, नहीं तो फिर आपके पास जो रजिस्टर नंबर है वही काफ़ी है। अच्छा, फिर इसके बाद लास्ट में हम आएंगे। यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस देना होगा, यानी कि जो आपके पास चालू ईमेल एड्रेस हो जो आपके इस्तेमाल में। सिंपली मैं अपना ईमेल एड्रेस एक बार ऊपर ईमेल एड्रेस, नीचे कन्फर्म ईमेल एड्रेस, इनके 2 बार आपको एंटर करना होगा, 2 डब्बे हैं। फिर आपको नीचे आ जाना है एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल, तो ये कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर। आप अपना लिख दें, नीचे अपने वालिद का नाम लिख दें, फिर 3rd 4th, ये क्या चीज़ें हैं ये मुझे नहीं समझ आ रही, इतना ज़्यादा क्यों पूछ रहे हैं ये डिटेल। अच्छा, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर का पूछ रहे हैं। मोबाइल नंबर आप कोई भी इसमें दर्ज कर सकते हैं। सिंपली मैं जो मेरे पास दूसरा नंबर है मैं वही अपना इसमें इंटर कर देता हूँ।
जी। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद फिर आप लास्ट में आ जाएंगे रिलेशनशिप, यानी कि आपका उसके साथ कौन सा रिलेशनशिप है। मैं यहाँ पर सिंपली फ्रेंड सेलेक्ट कर देता हूँ, FRIEND। ठीक है, फ्रेंड सेलेक्ट करने के बाद फिर डू यू हैव रिलेशनशिप विद अनदर सऊदी बैंक्स। मेरे हैं तो सही, लेकिन अब मैं दूंगा नहीं इसे, क्योंकि इसमें ज़्यादा, यानी ये आप पूछ रहा है आखिर में क्या आपके पास किसी दूसरे बैंक का अकाउंट भी है साहब के अलावा। अगर इसे यस करेंगे हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल मांग ले, फिर ये झंझट हो जाएगा। मैं सिंपली से नो रहने देता हूँ इसे। अभी यहाँ से जान छुड़ाने वाली बात करते हैं, आगे चले जाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाते हैं हम अपना यहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। सिंपली एड्रेस जो है ना, अच्छा यहाँ पर आपको एड्रेस में आपको इन्होंने सहूलत दी हुई है। क्या सहूलत है, आप जैसे अपना SPL पर जाकर अपना नेशनल एड्रेस रजिस्टर करते हैं, सिंपली वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाता है। तो फिर इसमें क्योंकि मेरे पास 2 एड्रेसेस हैं, तो वो पूछ रहा है कि आप कौन सा एड्रेस इसमें लगाना चाहते हैं। इस वक्त मैं जद्दा में, मेरे पास जद्दा वाला एड्रेस भी शो हो रहा है, और पहले मैं गसीम में था तो गसीम का एड्रेस भी मुझे शो हो रहा है। सिंपली मैं अपना जो ये नया एड्रेस है इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जद्दा वाला। अच्छा, बस आगे आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका रजिस्टर एड्रेस होगा, अगर नेशनल एड्रेस यहाँ पर रजिस्टर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर मैं ऊपर वीडियो लगा दूंगा नेशनल एड्रेस किस तरह रजिस्टर करना है। आप वो विज़िट करके आप देख सकते हैं इनके वो वीडियो कि किस तरह आपको नेशनल एड्रेस रजिस्टर करना है। सिंपली फिर हम यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाते हैं। एड्रेस होम कंट्री फॉर नॉन सऊदी कस्टमर्स, यानी कि आपको अपने मुल्क की डिटेल भी देनी होगी जहाँ पर आप रहते हैं, एड्रेस वगैरह सब कुछ, ताकि दोबारा उनसे कांटेक्ट किया जा सके। सिंपली यहाँ पर आपने पहले कंट्री सेलेक्ट कर लेनी। कंट्री आपको यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है। तो सॉरी, मेरे लिए पाकिस्तान, अगर आप किसी दूसरी कंट्री से हैं तो आप अपने मुल्क की कंट्री सेलेक्ट करेंगे। ये सब अच्छे से चेक करके फिर हमने इसे नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, फिर इसके बाद पूछ रहा है हमारी एम्प्लॉयमेंट डिटेल। एम्प्लॉयमेंट यानी कि जहाँ पर जॉब करते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पर कौन सी आप जॉब करते हैं, मैं अदर्स पे सिलेक्ट करूँगा। जॉब ऑप्शन, तो ऑप्शन पे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। मैं एक ड्राइवर हूँ तो मैंने अपना इसमें ड्राइवर सेलेक्ट किया है। अच्छा, फिर ये अदर्स, मैं अदर्स में अदर्स ही लिख देता हूँ, बस ख़त्म। एम्प्लॉयर नेम, यहाँ पर आपने नीचे आके थोड़ा सा अपने, यानी कि कब आपने ज्वाइन किया, मैंने 2019 में ज्वाइन किया। सिंपली मैं यहाँ पर 2019 सेलेक्ट करूँगा। प्राइमरी इनकम, प्राइमरी इनकम हमारी है वो है सैलरी। फिर इसके बाद मंथली इनकम आपकी कितनी है, वो आपने यहाँ पर 3000, मैं तो 3000 सेलेक्ट कर लूँ। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ब्रांच आपको कहाँ की सिलेक्ट करनी होगी, यहाँ पर ओपन करने के लिए आपने सोचना है। मैं तो आज़ाद हूँ, मैं कभी यहाँ काम करता हूँ, कभी वहाँ करता हूँ, कभी वहाँ करता हूँ। मेरे लिए ब्रांच चूज़ करना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं कोई ना कोई ट्राई करता हूँ। इस वक्त जद्दा में हूँ तो जद्दा की मैं देख लेता हूँ। चलें जी, जद्दा की मैंने ब्रांच चूज़ कर ली है, कोई भी ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं। अब वो पूछ रहा है कि आपको, यानी कि कहाँ पर चाहिए आपका कार्ड, तो क्या करें। चलें जी, इन्हें बोलते हैं डिलीवर करें, देखते हैं डिलीवर में क्या चीज़ है। चलें जी, मैंने इन्हें डिलीवर का बोल दिया, देखते हैं चार्जेस हैं, फ्री है, क्या चीज़ है, किस तरह एक्टिवेशन है। ब्रांच में जाके विज़िट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास, यानी कि यहीं के करीब मेरे पास नहीं है साहब की बैंक, नहीं तो मैं जाता आपको प्रिंट करके दिखाता। सिंपली मैं उन्हें डिलीवर करने का बोल देता हूँ। अच्छा जी, अब वो पूछ रहा है यहाँ पर आप कोई 6 हिस्सों का अपना मर्ज़ी से कोई कोड इंटर करें। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपना पिन डाल देता हूँ। हमने आ जाना है, अपना यूज़र नेम चूज़ करना है। जब आप साहब की एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे उसके लिए आपको एक यूज़र नेम सेलेक्ट करना होगा। सिंपली मैं वो बना लेता हूँ। फिर उसके बाद नीचे आपको उसका पासवर्ड भी क्रिएट कर लेना है। अच्छा जी, अब ये खुशकिस्मती से जो मैं अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना चाहता था वो मेरे पास, यानी कि पड़ा हुआ है, इनके पास किसी ने टेक नहीं किया। नहीं तो उसमें अगर किसी ने टेक किया हुआ है जो आप यूज़र नेम बनाना चाहते हैं, तो उसे मैं थोड़ी सी, यानी कि चेंजिंग करके दोबारा ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पहली ट्राई में मेरे पास पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर करता हूँ, जो मुझे पासवर्ड लगाना है। यहाँ पर पासवर्ड आपको लगाने के लिए आपको एक बात याद रखनी होगी कि
आपको कम अज़ कम एक हिस्सा बड़ी ABC का, एक हिस्सा छोटी ABC का, उसके बाद आपको कुछ नंबर्स आपको लाजमी टाइप करने। पासवर्ड आपका 8 नंबरों से कम नहीं होना चाहिए। यह बात आपने जहन में रखनी जब आप पासवर्ड क्रिएट करें। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर देना है। तो फिर वायर सेविंग अकाउंट, ये मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, जैसा है वैसे का वैसे रहने देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। जी, अकाउंट ऑनलाइन ई अकाउंट ओपनिंग विदड्रावल, वो पूछ रहा है कि आप इसमें कितनी विदड्रावल करेंगे, 1 महीने में कितने डिपॉजिट करेंगे। वो चलें जी, थोड़ा सा ये भी इसे हम बता देते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली 30 रख देता हूँ, यहाँ पर भी 30 रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे OTP भेजेगा मेरे नंबर पर। सिंपली मेरे पास OTP आ चुके हैं, मैं अपनी OTP इसमें एंटर करूँगा। फिर उसके बाद वेरीफाई पर हम क्लिक करेंगे। जैसे मैं इसे वेरीफाई पर क्लिक करूँगा, माशाल्लाह मुबारकबाद, हमारे पास देख सकते हैं आप, मेरा अकाउंट का नंबर भी आ चुका है पूरी की पूरी मुझे, यानी कि एक पताका मिल चुका है जिसमें मेरा अकाउंट नंबर, मेरा नाम, IBN नंबर पूरे का पूरा लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ये तो मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई वीडियो बनाने की, ये मेरे पास बन के आ चुका है। तो चलें जी, अब इसे हम लॉगिन करते हैं एप्लीकेशन में। साहब की एप्लीकेशन ओपन करूंगा। जैसे एप्लीकेशन ओपन करूंगा, सिंपली मैं यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करूंगा। लॉग इन और रजिस्टर, पहले मैंने यहाँ पर नीचे ओपन अकाउंट पर क्लिक किया था, अब मुझे सिंपली ऊपर आ जाना है। जैसे ऊपर आ जाऊंगा, मुझे यहाँ पर लोकेशन अलाउ करनी है। जी बिल्कुल, ये लोकेशन अलाउ हो चुकी है अब मेरी। अब मुझे यहाँ पर लॉग इन और रजिस्टर पर क्लिक करना है। सिंपली आपने यहाँ पर आके अपना यूज़र नेम इंटर करना है। करने में आपका जैसे इंटर होगा, फिर उसके बाद आपका पासवर्ड मांगेगा, जो मैंने अपना पासवर्ड क्रिएट किया था। सिंपली मैं वो अपना इसमें इंटर कर दूँ। पासवर्ड इंटर करने के बाद फिर मुझे यहाँ पर एक OTP मिलेगा मेरे नंबर पर। वो OTP खुद ब खुद इसने इंटर कर दिया है। अब मुझे दोबारा जाना है अपनी एप्लीकेशन में रजिस्टर करने के लिए, नफाद एप्लीकेशन में। दोबारा मैं यहाँ से वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड कर रहा हूँ, ताकि आप किसी भी फंक्शन में जाके अटक ना जाएं, फंस ना जाएं। प्रोसीड। जी, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास साहब का फुली फंक्शनल अकाउंट ओपन हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर। एप्लीकेशन भी रजिस्टर हो गई, अकाउंट भी खुल गया। अब मैंने वो कार्ड भी ने बोला है कि मुझे डिलीवर कर देंगे इंशाल्लाह। जब कार्ड आएगा तो फिर दूसरी वीडियो में आपके लिए इसके कार्ड के बारे में लेकर आऊँगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई, किसी चीज़ में कोई परेशानी रहती है तो मुझे बताएं, कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई करूँगा, आपको गाइड करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक